नमस्कार, जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत आपका अपने YouTube चैनल ड्रीम क्लास 101 में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपना भारतीय रेलवे संबंधी जो आरपीएफ एसआई कांस्टेबल इम्पोर्टेंट जीके जीएस के। और आज के जो क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, वो क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में 101% आने की संभावना है। इसलिए चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। तो ज़्यादा समय को नहीं लेते हुए करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। प्रश्न नंबर 1 आपका पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मित्रों। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? यानी आंध्र प्रदेश है, उसके अंदर जो लोक नृत्य है वो कौन सा लोक नृत्य है उनका? कुचिपुड़ी, ओणमनी, लुंगी या ओणम। जिन विद्यार्थियों ने अगर अपनी पीछे की क्लास देखी है तो वो विद्यार्थी 100% इस क्वेश्चन का है वो जवाब देंगे। आंध्र प्रदेश के अंदर प्यारे विद्यार्थियों जो उनका लोक नृत्य है वो कुचिपुड़ी है। तो ए ऑप्शन इज ए करेक्ट ऑप्शन। ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जितने भी साथी रेलवे की एसआई और कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको भारतीय रेलवे एसआई और कांस्टेबल संबंधी वो सूचना कभी भी मिल सकती है कि कौन सा जो क्वेश्चन है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और वो पेपर में आएंगे। आज के जो जितने क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ उनमें से आपके पेपर के अंदर 70% जो क्वेश्चन है वो आने वाला है। वीडियो के अंत में बताऊंगा कौन कौन सी क्वेश्चन है वो आपके पेपर के लिए अंत तक पेपर के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो प्रश्न नंबर आपका 2 है साथियों, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। भारतीय राष्ट्रीय जो झंडा है हमारा तिरंगा, उसकी जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अन्यथा आपको वीडियो है वो अपना चैनल है ड्रीम क्लास 101 उस पर मिल जाएगा। तो कितना अनुपात होता है मित्रों? 3.2, 3.1, 4.3, 3.3। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपना जो राष्ट्रीय झंडा होता है, राष्ट्रीय फ्लैग होता है, उसकी जो चौड़ाई लंबाई का जो अनुपात होता है वो ए ऑप्शन आपका इज करेक्ट ऑप्शन। 3.2 अनुपात है वो उसकी लंबाई और चौड़ाई होती है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे विद्यार्थियों, ड्रीम क्लास 101 जो चैनल है उसके ऊपर आपको फालतू की बकवास नहीं मिलेगी, आपको वही क्वेश्चन मिलेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। फालतू के आपको यहाँ पर सामग्री नहीं मिलने वाला, फालतू का मटेरियल आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाला है, इसलिए आपको वही क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके पेपर के लिए लाभदायक होंगे। प्रश्न नंबर आपका 3 है, भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित युद्धवदक विमान का क्या नाम है? यानी युद्ध विमान का क्या नाम पूछा है। प्रश्न है वो कैसे भी पूछ सकता है, उनका मर्जी है, लेकिन क्वेश्चन अपना ये बनता है यहाँ पर कि भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित युद्ध विमान का क्या नाम है? यानी भारत में ही बना हुआ, भारत में जो विमान बना है युद्ध विमान यानी लड़ाकू विमान जिसको बोलते हैं, उस विमान का नाम पूछा है। T-80UD। तो प्यारे विद्यार्थियों, T-80UD है, ये विमान नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये विमान नहीं है, ये टैंक का नाम है, भारतीय टैंक का नाम है T-80UD, ये टैंक का नाम है। बी लड़ाकू विमान, सी चौकस और डी आपका तेजस। तो लड़ाकू विमान ये आपका लड़ाकू विमान है, चौकस आपका लड़ाकू विमान है, तेजस आपका लड़ाकू विमान है। जो T-80UD है वो आपका लड़ाकू विमान नहीं है, लेकिन भारत में जो अपना भारत ने जो तैयार किया है लड़ाकू विमान, उसका क्या नाम है?
डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। तेजस है, तेजस भारत में ही तैयार किया गया है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न नंबर आपका 4 है साथियों, किस देश ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए महामारी रोग अधिनियम 1997 में लागू किया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, कोविड-19 का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा कोविड-19 का या नोटबंदी का। ये क्वेश्चन आप नोट कर लो प्यारे विद्यार्थियों, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। किस देश ने कोविड-19 के खिलाफ 1997 का जो अधिनियम है वो लागू किया था? भारत, चीन, अमेरिका, रूस। तो प्यारे विद्यार्थी 1897 का जो नियम लागू हुआ था, वो जब भारत में महामारी आई थी तो ये नियम लागू किया गया था, और वही नियम किस में लागू किया गया? कोविड-19 के अंदर। तो ए ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। भारत के अंदर 1897 वाला नियम है वो प्रणाली लागू की गई थी। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका मित्रों 5 है, वो थोड़ा साइंस संबंधी क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है। कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है, क्यों? क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है। क्या बना लेता है मित्रों? किस लिए उसका रंग थोड़ी देर काटने के बाद, आपने देखा होगा घरों में सेब का इस्तेमाल करते हैं, तकरीबन सभी घरों में सेब का इस्तेमाल हो ही जाता है कभी न कभी। तो जो काट करके हम आधा जो सेब है वो कहीं पर रख देते हैं, अपने बर्तन, रसोई, किचन, जहाँ पर भी, थोड़ी देर बाद उसका रंग है वो भूरा हो जाता है। क्यों? आयरन ऑक्स होता है, ऑक्सा होता है, पोटेशियम ऑक्साइड हो जाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो जाता है, या सोडियम ऑक्साइड हो जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, उनकी जो आयरन ऑक्साइड है उसकी जो मात्रा है वो बढ़ जाती है, इसलिए सेब का रंग है वो भूरा हो जाता है। तो ए ऑप्शन आपका इज करेक्ट ऑप्शन। तो साथियों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इंपॉर्टेंट वीडियो जो आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के लिए आने वाला है वो आप तक जरूर पहुंचे। चैनल पर नए हो तो मैं फिर आपको एक बार कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। मैं वो क्लास डालने वाला हूँ जो आपके पेपर के अंदर 75% क्वेश्चन है वो आने की संभावना है। तो प्रश्न नंबर आपका 6 है मित्रों, चंद्रयान 3 मिशन के तहत किस लॉन्चर का उपयोग किया गया था? अच्छा क्वेश्चन पूछा है। लॉन्चर का नाम पूछा है, तो कौन सी, क्या नाम था लॉन्चर का जो चंद्रयान 3 है उसको लॉन्च किया था? लॉन्चर GSLV मार्क 3 और GSWA मार्क 2, लॉन्चर MK2, लॉन्चर GSWP3। तो कौन सी लॉन्चर है प्यारे विद्यार्थियों जिसका चंद्रयान 3 में इस्तेमाल किया गया था? ऑप्शन आपका ए है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। लॉन्चर GSLV मार्क 3 है वो चंद्रयान 3 को उड़ाने के लिए किया गया। तो याद रखना, लॉन्चर GSLV मार्क 3 को चंद्रयान 3 मिशन में इस्तेमाल किया गया था। तो ए ऑप्शन आपका इज करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न नंबर आपका मित्रों 7 है, भारत के किस राज्य में बटाडू का कुआं है? तो प्यारे विद्यार्थियों, ये तो आपको ही पता है कि कौन से राज्य है, कौन सा ऐसा राज्य है जिनके अंदर कुआं, बावड़िया, तालाबें ये सबसे ज़्यादा हैं। तो इस चीज़ को आपके दिमाग में ज़रूर क्वेश्चन घूम रहा होगा कि किस राज्य के अंदर ये चीज़ें सबसे ज़्यादा हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो लगभग प्यारे विद्यार्थियों जो मध्य प्रदेश है उसके अंदर, और महाराष्ट्र, राजस्थान और यूपी, तो इन सभी में राजस्थान है, इसके अंदर कुएं, बावड़ियाँ, तालाब, टांके ये सबसे ज़्यादा है। तो आपके दिमाग में 100% ये आ रहा होगा कि बटाडू का कुआं है वो राजस्थान में है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब राजस्थान में ये बटाडू का कुआं है मित्रों कहाँ पर है? तो राजस्थान में एक ज़िला पड़ता है उदयपुर, उदयपुर के अंदर है ये बटाडू का कुआं है, वो उदयपुर के अंदर स्थित है। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछा जाता है तो उदयपुर के अंदर स्थित है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी मित्रों, जो मैंने आपको बताया बटाडू का जो कुआं है वो उदयपुर के अंदर नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। ये बटाडू का कुआं है वो राजस्थान में बाड़मेर के अंदर, बटाडू का जो कुआं है वो बाड़मेर के अंदर स्थित है, मीठे पानी का कुआं है। तो याद रखना कहाँ पर है, बाड़मेर के अंदर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। प्रश्न नंबर आपका 8 है,
हाल ही में तेंदुआ रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में कुल कितने तेंदुए हैं? 2024 की रिपोर्ट के अनुसार पूछा है। 2024 की जो रिपोर्ट है तेंदुआ रिपोर्ट, इसमें भारत में कुल कितने तेंदुए हैं? 13,874, 16,525, 13,774, 12,874। तो कितने हैं प्यारे विद्यार्थियों? भारत में हाल ही में पूरे भारत की तेंदुआ रिपोर्ट ली गई है, तो उसके अंदर कितने तेंदुए हैं जो भारत में आज 2024 के अंदर हैं? तो ए ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन रहेगा। 13,874 तेंदुए हैं वो भारत के अंदर है, तो ए ऑप्शन आपका 100% सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका भवन इमारतें किले संबंधी है, तो आनंद भवन पूछा है। आनंद भवन कहाँ स्थित है? तो प्यारे विद्यार्थियों, आनंद भवन है वो कहाँ पर स्थित है और किस राज्य में है? आनंद भवन क्या बड़ोदरा, इलाहाबाद, जयपुर, भोपाल, इनमें से कहाँ पर स्थित है? तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। इलाहाबाद यूपी के अंदर स्थित है। आनंद भवन है इलाहाबाद यूपी के अंदर है। याद रखना, यूपी संबंधी जो भी क्वेश्चन होता है उसको आप बिल्कुल अंडरलाइन करके रखना, या चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि आपको इस तरीके का क्वेश्चन है आपके पेपर में 100% मिलने वाला है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आपका 10 है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। भाखड़ा बांध किस भारतीय राज्य में स्थित है? भाखड़ा नांगल जो बांध है, भाखड़ा बांध या भाखड़ा नांगल बांध जो पूछा गया है, तो किस राज्य में पूछा गया है? तो कौन से राज्य में है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या हिमाचल? हिमाचल है, तो ये किस राज्य में मित्रों? ए ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही रहेगा। भाखड़ा यानी भंगड़ा, भंगड़ा कहाँ पर होता है? पंजाब में, तो भाखड़ा कहाँ हो गया? पंजाब में, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। ये प्यारे विद्यार्थियों 3-4 राज्य की संयुक्त संस्था है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल, ये चारों ही राज्य का इसमें हिस्सा होता है। और जो हिमाचल से नदियाँ निकलती है उसके ऊपर बांध बनाया गया, फिर वहाँ से पानी की जो सप्लाई होती है राजस्थान, हरियाणा में पानी इसी बांध के थ्रू जो नदियाँ हैं उनसे सप्लाई किया जाता है। तो ए ऑप्शन आपका सही रहेगा, पंजाब के अंदर भाखड़ा नांगल बांध। प्रश्न आपका पूछा है 11, बिरला प्लेनेरियम किस शहर में स्थित है? बिरला प्लेनेरियम पूछा है, तो किस शहर में है? राजस्थान, कोलकाता, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश? तो प्यारे विद्यार्थियों बिरला जो प्लेनेरियम है वो वेस्ट बंगाल यानी कोलकाता के अंदर स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अन्यथा आपको पूरा वीडियो है हमारे यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर आपको आरपीएफ संबंधी बहुत सी आपको वीडियो मिलेंगे। आप अपनी दोबारा से वहाँ चैनल को सब्सक्राइब करके रिवीजन कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, देखने में बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन कई बार क्या आता है प्यारे विद्यार्थियों, अगर हमने उसको रिवीजन नहीं किया, रिपीट नहीं किया, तो ऐसा क्वेश्चन भी है वो कई बार हमें घुमा देता है। तो प्रश्न नंबर आपका 12 है, चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश या राजस्थान में? कहाँ पर है प्यारे विद्यार्थियों? चार मीनार है वो किस राज्य में है? तो ये हैदराबाद के अंदर स्थित है, तो ए ऑप्शन आपका इज करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न नंबर आपका 3 है मित्रों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है परीक्षा की दृष्टि से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? यानी भारत में सबसे ज़्यादा झील किस राज्य में है, या झीलों की नगरी भारत में किसे कहा जाता है? जयपुर, श्रीनगर, वाराणसी, झांसी? तो प्यारे विद्यार्थियों सबसे ज़्यादा जो झील है वो जम्मू कश्मीर के अंदर है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? श्रीनगर के अंदर। तो बी ऑप्शन आपका इज करेक्ट ऑप्शन। भारत में सबसे ज़्यादा जो झीलें हैं वो श्रीनगर के अंदर है। उसके बाद अगर बात करें तो भारत में दूसरे नंबर पर राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा झीलें हैं, जो उदयपुर और जो पश्चिमी दक्षिणी जो ज़िले हैं उनके अंदर झीलों की नगरी के नाम से उदयपुर को भी जाना जाता है। तो दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा झील राजस्थान के अंदर है, पहले नंबर पर जम्मू कश्मीर के अंदर है और श्रीनगर के अंदर है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
प्रश्न आपका 14 है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन कई बार ये भी है चित से उतर जाता है तो बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने ये इजी क्वेश्चन है वो भी पेपर में डाला है। कुतुब ऐबक ऐतिहासिक स्मारक किस शहर में स्थित है? कुतुब ऐबक जो मीनार है वो ऐतिहासिक स्मारक है, वो किस शहर में स्थित है? जयपुर, दिल्ली, कोलकाता, पुणे। तो इनमें से किस शहर में मित्रों कुतुब ऐबक मीनार जो वो है वो आपका बी ऑप्शन आपका सही रहेगा, दिल्ली के अंदर है। कुतुब ऐबक जो है ऐतिहासिक स्मारक वो दिल्ली के अंदर स्थित है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ये लो छप ही गया है पुलवामा संबंधी वाला जो क्वेश्चन है, मैं सोच भी रहा था कि ये क्वेश्चन आने डालेंगे लेकिन ये डाल दिया है। अच्छा क्वेश्चन है, पुलवामा हमला कब हुआ था? 14 फरवरी 2019, 14 अगस्त 2019, 15 मार्च 2019, 26 जुलाई 2019। तो प्यारे मित्रों इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो मोदी के कार्यकाल में जो सबसे बड़ा हमला हुआ है, कब हुआ था? तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन रहेगा। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमला हुआ था। और कितने भारतीय सैनिकों की जान गई थी? तो प्यारे विद्यार्थियों बहुत सैनिक मारे गए थे उसमें, 40 भारतीय जो बीएसएफ के है जवान है वो शहीद हो गए थे 14 फरवरी 1919 में। तो प्यारे विद्यार्थियों रेलवे आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे का क्वेश्चन आना लाजमी बनता है। तो भारतीय रेल दिवस कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल, 20 मई, 21 अप्रैल या 19 जून। अगर हम भारतीय रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों रेलवे संबंधी जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप उनको ज़रूर पढ़ लेना। अगर आपको कहीं भी मटेरियल नहीं मिलता है तो अपने चैनल के ऊपर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन डाल रखे हैं, 250 क्वेश्चन की मैंने वीडियो डाले हुए हैं, तो आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। वहाँ जा करके अपना यूट्यूब चैनल खोलना और उसमें आपको रेलवे संबंधी जितने भी क्वेश्चन बनते हैं परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। तो यहाँ पर भारतीय रेल दिवस है वो प्यारे विद्यार्थियों कब मनाई जाती है? तो 16 अप्रैल को मनाया जाता है। आप काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर आपका प्यारे विद्यार्थियों खेलों संबंधी है। नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है? नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है मित्रों? यूएसए, चीन, भारत, इंग्लैंड। यूएसए यानी यूनाइटेड ऑफ साउथ अमेरिका। यूएसए की फुल फॉर्म क्या है मित्रों? यूएसए, यूनाइटेड साउथ ऑफ अमेरिका। तो प्यारे विद्यार्थियों जो नोबेल पुरस्कार है वो अमेरिका है वो खिलाड़ियों को प्रदान करता है। नोबेल पुरस्कार है वो किस मकसद से दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार है वो खेल में दिया जाता है। कौन सा देश प्रदान करता है? तो यूएसए, यानी ए ऑप्शन आपका इज करेक्ट ऑप्शन। मेट्रो संबंधी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन बन रहा है परीक्षा की दृष्टि से। भारत में पहली बार मेट्रो सेवा कब और किस शहर में प्रारंभ की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि भारत में जो मेट्रो है वो पहली बार किस शहर में लागू की गई थी, कब चालू की गई थी? मुंबई 1850, दिल्ली 1950, जयपुर 1955, कोलकाता 1984। तो आपका ऑप्शन है मित्रों बी ऑप्शन है मित्रों आपका बिल्कुल सही रहेगा। 1950 में दिल्ली के अंदर सबसे पहले मेट्रो सेवा है वो लागू की गई थी, चालू की गई थी। मेट्रो किस शहर में चालू की गई थी? 1950 दिल्ली के अंदर। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो प्रश्न नंबर आपका 19 पूछा है प्यारे विद्यार्थियों, जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार होता है पत्रकारिता क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, तो कौन सा जो पुरस्कार है वो पत्रकारिता में दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार या शौर्य चक्र। तो प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको बताना चाहूँगा नोबेल पुरस्कार है ये अपना जो लेखकों संबंधी है। भारत रत्न है तो ये भारत में जो अच्छे काम करने वाले, भारत में अच्छा उनका इतिहास रहा है उसको दिया जाता है। शौर्य चक्र है प्यारे विद्यार्थियों ये सेना के द्वारा बहादुरी और अच्छा काम करने पर जो शौर्य चक्र है वो दिया जाता है। तो पत्रकारिता में है प्यारे विद्यार्थियों पुलित्जर पुरस्कार है वो दिया जाता है। तो ए ऑप्शन आपका इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है।
मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, नोट कर लो आप इसको, अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? यानी भारतीय जो रेल का जो मेन मकसद है वो क्या है, स्लोगन क्या है भारतीय रेल का, पूछा है। राष्ट्रीय कार्यवाहिनी, राष्ट्रीय सेवा, राष्ट्र की जीवन रेखा, राष्ट्र परिवहन सेवा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। भारतीय रेल है वो राष्ट्र की जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज का। जितने भी मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं वो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा प्यारे विद्यार्थियों तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फटाफट, और मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।